मुक्ति पर। तो पूर्वज की जो एक पूर्वज सीधे मुक्ति पाता है तो 54 दिन के अंदर उसका जन्म होता है। चर्चा यहाँ पर है। लेकिन एक दुष्ट पूर्वज होता है जिसका संहार होता है। संहार नंबर 2। प्रेतों के संहार में तो माताएं डकार जाती 4 चीजें उसकी। लेकिन इस दरबार का एक नियम और, जब पूर्वज का आपके संहार होता है, जिसकी एस्ट्रल बॉडी होती है, जिसके पास एस्ट्रल बॉडी है, उस पूर्वज का जब आपके संहार होता है तो माताएं उसकी 4 चीजें मूर्छित कर देती हैं। बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन को मूर्छित कर देती है। एक समय अवधि के लिए मूर्छित कर देती। जब तक वह 4 चीजें मूर्छित रहेंगी तब तक उसे मनुष्य योनि में जन्म नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो अपने किए गए गलत कर्मों के भोग को भोग लेगा अन्य योनियों में जाकर के, जैसे ही उसका भोग समाप्त होगा उसकी वह 4 मूर्छित वस्तुएं धीरे धीरे पुनः से जागृत होने लगेंगी और बहुत ही शीघ्र वह फिर से एक गठन पूर्ण परमाणु बन जाता है। पुनः से एक तृप्त परमाणु बन जाता है। पुनः से वह एक अंश का परमाणु बन जाता है भगवान श्री कृष्ण के अनुसार, और वह पुनः से मनुष्यों में जन्म लेता है। इसके लिए उसे 10, 20, 25 साल लग सकते हैं, 50 साल लग सकते हैं। कुछ योनियों में जाना होगा उसको, उन योनियों में पैदा होकर के फिर मृत्यु होगी, उसके पश्चात मनुष्य योनि मिल जाएगी। यह पूर्वजों के साथ व्यवस्था है। क्यों? क्योंकि उनके पास उनकी अपनी एस्ट्रल बॉडी है। एक चीज के लिए केवल उनको उनकी 4 जो चीजें नहीं खाई जाती हमेशा के लिए, केवल इसलिए एक ही पुरस्कार है उनका, एक ही अच्छा काम है कि उन्होंने अपने वंशजों को नहीं छोड़ा है, किसी दूसरे के डीएनए में नहीं घुसे हैं। तो ये उनका एक केवल अच्छा काम रहा है जिससे उन्हें दोबारा मनुष्य योनि मिल जाती है। लेकिन जो पूर्वज अपने वंशजों को छोड़ के दूसरों के शरीरों में डीएनए में चले जाते हैं, वहाँ जाकर प्रेत बन जाते हैं, और जब उनका संहार हो जाता है उन्हें कभी दोबारा मनुष्य योनि में जन्म नहीं मिलता। क्योंकि जैसे ही वो दूसरे के डीएनए में घुसे उनकी एस्ट्रल बॉडी से इथरिक बॉडी बन जाती है, कुछ फिजिकल एटम भी जुड़ जाते हैं 25%। अब उसका संहार होगा, अब वो कभी जन्म मनुष्य में नहीं मिलेगा। ऐसे दरबार की कितनी करुणा भरी व्यवस्था है। आपको लगता होगा कभी कभी हमारे कुछ पूर्वजों का संहार हो गया, ये तो कीड़े मकोड़े बनेंगे। हाँ बनेंगे, उस समय के लिए बन नहीं सकते, लेकिन मनुष्य योनि जरूर मिलेगी। ऐसी व्यवस्था है दरबार की। अद्भुत है, प्रकृति अद्भुत लीला है। तो हम सभी लोग अपने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए भगवान भोलेनाथ और मां कामाख्या से प्रार्थना करें, पूजनी बाबा और मां से प्रार्थना करें कि हमारे पूर्वजों को मुक्ति मिले और वह लौटकर हमारे ही घरों में, हमारे ही परिवारों में, खानदान में, मित्रों में जन्म लें और अपना छोड़ा हुआ जो प्रारब्ध है जिससे हम भाग्य के नाम से जानते हैं उसका अपना हिस्सा ग्रहण करें। इस पूरे अस्तित्व में जितना है हम लोग उतना देख नहीं पाते, जितना है सोच नहीं पाते, देखना तो की बात है। पूरे अस्तित्व में जितना जो कुछ है हम उसे सोच भी नहीं पाते कि ये भी है, ये भी है, ये भी है। और जितना सोच पाते हैं अमेरिका, चीन, जापान, रूस, ये वो, अंतरिक्ष, चंद्रमा, जितना सोच पाते हैं उतना देख नहीं पाते, और जितना देख ले जाते हैं उसमें से कुछ कर नहीं पाते, सब रह जाता है करने से।
पूरा नहीं कर पाते। और जो हमने कर लिया है, जो हमें मिला है, उसके प्रतिफल में पूरे जीवन में उसको भोग भी नहीं पाते। और जो भोगने से हमारे बचा रह जाता है, उसी को दोबारा से भोगने के लिए पुनः जन्म लेते हैं। जिस धरती पर आप बैठे हैं, अब आपसे कह सकते हैं, आप इस चीज को समझ सकते हैं थोड़ा बहुत, आम जनता में नहीं कह सकते, वो बात हमारी नहीं समझे। आप थोड़ी थोड़ी बात हमारी समझ सकते हो। जिस धरती के ऊपर अभी आप बैठे, आज से 2700 वर्ष पहले कभी ये धरती हमारे स्वामित्व में थी, तो हम पुनः से यहां भोगने के लिए फिर आए। 2700 वर्ष पहले आदमी आता ही वही है, लौट के घूम के उसको भोगने के लिए वहां पहुंचना होता है। प्रकृति की दी हुई कुछ ड्यूटी है, कुछ कर्तव्य निभाने होते हैं, जिन्हें हमें करने निभाने आना पड़ता है। बच नहीं सकते हैं, बचने का कोई भी उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। इस जमीन के चारों तरफ बहुत दूर दूर से बहुत मोटी मोटी दीवारें हैं। इतनी मोटी मोटी दीवारें हैं कि 2 हाथी बराबर से चल सकते हैं उस पर। किले की दीवारें हैं, बहुत बड़ा। आपको एक खींच के लाते हैं, वहां जाना पड़ता है। जो भोगने से बचा रहता है, आपको भोगना पड़ता है। बच नहीं सकते। इस दरबार की एक शक्ति और है, आपके जो भोग हैं, कर्म के भोग भोग रहे हैं जो इस जन्म में, ये भी अगले जन्म में स्थानांतरित किए जा सकते हैं। ये भी दरबार की एक शक्ति है, लेकिन इसे आपको अगले जन्म में भोगना है, बच नहीं सकते। उसे बचने का उपाय गुरु कृपा के साए में, उनके गुरु के सानिध्य में आप अपने ये जो कर्म भोग रहे हैं, इनको बड़े आसानी से भोग ले जाते हैं। जरा सा कष्ट होता है, गुरु जी ये दिक्कत, बाबा बैठे, माँ है, आप आते हो, कष्ट को दूर करने की कोशिश कीजिए, ऐसे भोग लेते हैं। अगले जन्म में पता नहीं कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस जन्म में भोग के इसको बराबर कर लिया जाता है। बाबा जी के मस्तक पे इस साइड में दाहिने तरफ बालों से कुछ थोड़ा अंदर, कुछ बालों के बाहर एक दाग टाइप का था, उससे हमेशा कुछ रिश्ता रहता था, पानी जैसा। अक्सर देखा करते थे। तो बाबा से हमने कहा, बाबा कुछ दवा लगा दे तो ये ठीक हो जाए। हम जानते थे बाबा दवा कितना खाते थे, लगाते। क्या नहीं बच्चा, ऐसे ठीक है। ऐसे 2-3 बार कहा, तो फिर एक बार उन्होंने बताया, भोग लेगी। तो हमने कहा अभी भी आगे भोग बचे, 100 साल की उम्र हो गई, भोग बचाए। तो उन्होंने कहा, बच्चा हमारा तो भोग नहीं, तुम पंचन के भोग हम भोगी। जो तुम लोग पाप करे तो कबो, यानी तुम लोग कभी पाप कर लेते हो, वो पाप हम अपने मत्थे ले लेते हैं, फिर उसको हम भोगते रहते हैं, तुमको उससे मुक्त कर देते हैं। ये कृपा सिर्फ और सिर्फ गुरु कर सकता है, ईश्वर भी नहीं कर सकता। ये गुरु कृपा कर सकता है, कोई नहीं। आपके भी भोग अपने ऊपर ले लें।
तो हमने कहा ठीक है, फिर तो बना रहे। जब पूजनी बाबा जी ने समाधि ली तो उनका जो दाग था मस्तक वाला वो मेरे बन गया। फिर करीब 4 साल हमारे बहता रहा, उसी जगह बन गया, सेम जगह। हम पहुंचते रहे, तो पहले हम लोग उसको खत्म करने की कोशिश की, दवा ववा लगा के जाने क्या क्या, लेकिन वो नाम नहीं लिया उसने हिलने का। 4 साल तक, 4 वर्ष तक था। जब पूजनी बाबा जी ने हमें दीक्षा दी शरीर छोड़ने के बाद, बाबा जी ने समाधि लेने के अपने 4 वर्ष के बाद जब हमें दीक्षा दी, आप उसे स्वप्न में कह सकते हैं, जब वो दीक्षा दी, वो दीक्षा का कार्यक्रम 3 दिन तक चला, जिसमें तमाम संत और तमाम लोग दिव्य शक्ति जिनको हम भी नहीं जानते थे, सबका आगमन होता रहा और दीक्षा का कार्यक्रम चलता रहा। ऐसे 3 दिन चला कार्यक्रम। तब हमारा ये जाकर के अपने आप समाप्त हो गया। फिर जब मुझको बाबा जी ने कहा कि तुम्हें अभी एक आध्यात्मिक गुरु मिले, तो हमने पूछा कैसा हो।